डियर स्टूडेंट, मैं मनोज मैथ की पाठशाला में आपका स्वागत करता हूं। आज हम लोग देखेंगे क्लास 10th का ए लेटर टू गॉड जो जीएल फ्यूंस ने लिखा है। मतलब इस कहानी का शीर्षक है ए लेटर टू गॉड और इसमें बताया गया है कि भगवान के प्रति कितना आस्था है एक किसान की, और उस किसान ने एक पत्र लिखा भगवान के नाम से। आइए देखते हैं प्रॉपर वे में किस तरह से उसने पत्र लिखा, किस तरह से उसने उस पे मुसीबत आई तो भगवान से मदद मांगी और भगवान के रूप में पोस्टमास्टर ने उसकी कैसी मदद की, बदले में पोस्टमास्टर को क्या मिला। आइए सभी देखते हैं बारीकी से वन बाय वन। चलिए शुरू करते हैं। आइए शुरू करते हैं। इससे पहले भैया लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए, ठीक है। आइए शुरू करते हैं। तो इस कहानी में जो सबसे पहले है, वन ऑफ द चीपेस्ट वे टू सेंड। आइए इसको हम लोग देखते हैं। यह कहानी है एक किसान की है, वो जो एक पहाड़ी में रहता है और अपने पूरे फैमिली के साथ रहता है। पूरी फैमिली के साथ रहता है। उसकी फसल खेतों में लहलहा रही है, बहुत अच्छी है। उसको उम्मीद है कि इस बार फसल बहुत अच्छी होगी और बहुत अच्छे से हम लोग उसको हार्वेस्टिंग करेंगे। उसके बाद उसका हार्वेस्टिंग करने के बाद उसको सेव करेंगे और अपना साल भर का बहुत अच्छे से प्लानिंग करके वो सोचता है और शांत होके दिमाग लगाता है कि कैसे कैसे सारा प्रोसेस पूरे ईयर का करना है। बट क्या होता है, अचानक तूफान आता है, बर्फबारी होने लगती है, छोटे छोटे बूंदे पड़ने लगते हैं, डिजलिंग जिसे कहते हैं। मैं इसमें बहुत सारे सेंटेंसेस के बारे में भी बताऊंगा कि क्या क्या उसने। तो नाउ the house, the entire valley sat on the crest of low hill. From the height one could see the river and the field of ripe corn dotted with the flower that always promised a good harvest। हाँ जी, जैसे जैसे मैंने बताया ठीक उस तरह से वो सोचता है और सोचने के बाद सारी चीजों को अपनी पत्नी से भी शेयर करता है, बच्चों से भी शेयर करता है, बट उसकी उम्मीदों पे पानी फिरता है। कैसे, आइए देखते हैं। जब उसकी वाइफ रात को खाना तैयार करती है और ऊपर वाले से कहती है परमात्मा, ठीक इस बार हम लोग बहुत अच्छे से काम किए हैं, खेतों में फसल बहुत अच्छी हुई है, तो हमारा जो कष्ट है, जो दुख है, वो पूरी तरह से इस बार दूर हो जाएगा। तो यह सोच करके बहुत उम्मीद में सभी लोग आराम से अपना सोते हैं। ठीक आकाश से गिरती है जब बूंदे, जब आकाश से गिरती है बूंदे तो उसको वह सिक्का समझता है, सोने की सिक्का समझता है कि आज थोड़ी बहुत बूंदाबांदी हो जाएगी तो मतलब बहुत होगा, अच्छा होगा। बट क्या होता है, हवाएं तेज चलने लगती है, बर्फबारी होने लगती है। ठीक तो फसल जो है पूरी तरह से नष्ट होने की संभावना रहती है। तो ऊपर वाले से वो प्रार्थना करता है, हे परमात्मा इस तरह की चीजें ना हो, अब जितना हुआ वो एनफ है, इसको प्लीज आप रहने दीजिए। बट ऊपर वाले के आगे हमारा आपका कहाँ चलता है। ठीक वर्षा के कारण फसल पूरी तरह से ढक जाता है। ठीक फसल पूरी तरह से ढक जाता है, बर्फबारी हो जाता है जिससे फसल पूरा चौपट हो जाता है। ठीक तो वह हवा भी तेज बहने लगती है और जो फसल की जो फसल के दाने हैं वो जमीन पर गिरने लगते हैं। इस वजह से उसको बहुत कष्ट होता है। बर्फबारी इतना अधिक हुई रहती है जिससे एक तरह से समझ लीजिए बर्फबारी इतनी अधिक हो जाती है कि जैसे लगता है फसल ने नमक का एक चादर ओढ़ रखा, सफेद नमक का एक चादर ओढ़ रखा, ऐसा प्रतीत होने लगता है। तो किसान को बहुत कष्ट होता है और कष्ट होने के साथ साथ वह इसके बारे में सोचने लगता है कि हाँ उसकी जो फसल है उस फसल पे एक भी पत्ती तक नहीं बची है, तो वह क्या करेगा, कैसे अपना
जो आगे का फ्यूचर है, जो आगे का प्लान है, उसको कैसे चलाएगा, पूरे 1 साल किस हिसाब से जिएगा, क्या करेगा, उसको कुछ समझ में नहीं आता है। तो खेतों के बीच में खड़े होकर के, खेतों के बीच में खड़े होकर ये बात सोचता है कि भैया अगर टिड्डी दल भी इतना हमला करती है तो इतना नुकसान नहीं होता है। अब मैं कैसे अपने पूरे परिवार का जीवन साल भर चलाऊंगा, एक फसल अगली फसल आने तक कैसे मैं चलाऊंगा। तो वह सोचता है उसके बारे में और कहता है कि अब हम लोग को बिना अनाज के ही पूरे सीजन रहना पड़ेगा, हमारा कैसे गुजर बसर होगा। बस सोचता जाता है और कहता है कि इसमें सिर्फ एक ही इंसान मदद कर सकता है, वो है भगवान। भगवान के प्रति उसकी इतनी आस्था होती है। तो अगली सुबह वह क्या कहता है, रात में जाता है घर पे और विचार करता है कि बहुत पूरा मेहनत मेरा बर्बाद हो गया, ठीक, अब कौन सहायता कर सकता है, नहीं तो पूरे साल हमको बिना खाने के, बिना अनाज के ही रहना पड़ेगा। तो उसके दिमाग में आता है कि क्या करे, कुछ तो सोचे। तो उसको एकाएक याद आते हैं भगवान, और भगवान से वह, जबकि उसकी वाइफ कहती भी है इतना मत सोचो, इतना मत घबराओ, ठीक, कुछ न कुछ तो होगा। बट वह सोचता है और अगली सुबह ठीक पोस्ट ऑफिस में जाता है और पोस्ट ऑफिस में एक पत्र लिखता है। उस पत्र में क्या लिखता है, ठीक, वह पत्र में लिखता है कि उसने पत्र में लिखा, ही रोट, इफ यू डोंट हेल्प मी, अगर भगवान आप हमारी मदद नहीं करेंगे, माई फैमिली एंड आई विल ऑल्सो हंग्री दिस ईयर, अब मैं और मेरी पूरा परिवार पूरा सीजन, पूरा सीजन या पूरा ईयर, पूरा साल अपना भूखा ही रहेंगे, ठीक। एंड आई नीड 100 pesos इन ऑर्डर टू सो माई फील्ड अगेन टू लाइव अंटिल द क्रॉप कम्स, और मुझे 100 pesos की जरूरत है जब तक कि अगली फसल ना आ जाए, ठीक। तो उसने लिखा और उसने लिफाफे पर लिखा परमात्मा को पत्र, और थोड़ा सा भी परेशान नहीं हुआ, और डाकघर में उसने स्टंप लगाई, इसे मेल बॉक्स में डाल दिया। मेल बॉक्स में डाल दिया तो कर्मचारी जो बॉक्स को खोलता है वो देखता है और अपने बॉस को भी दिखाता है कि ये देखिए भगवान के नाम से एक पत्र आया है। और सभी लोग उसके पत्र का जवाब देने के बारे में सोचते हैं, बट जैसे ही पत्र खोलता है तो देखता है इसमें पैसों की डिमांड है। तो कर्मचारी थोड़ा परेशान होता है, बट सबसे बड़ी चीज जरूरत है कि 100 pesos की कलेक्शन करना। जो सभी लोग क्या करते हैं, अपने सैलरी से कुछ इधर उधर से कुछ चंदा लेकर के कलेक्शन तो करते हैं, बट 100 pesos नहीं हो पाते हैं, वो करीब 70 pesos ही होते हैं, जो लेंचो के नाम से उसे अगले दिन डिलीवर कर दिया जाता है। लेंचो क्या करता है, पैसे को काउंट करता है, ठीक। और जब लेंचो आता है लेने तो सभी लोग देखते हैं कि इसके चेहरे पे एक भी परसेंट की इस तरह की घबराहट नहीं है, मतलब भगवान के प्रति इतनी आस्था है, एक भी परसेंट घबराहट नहीं है कि क्या इस तरह की चीजें होती है, क्या भगवान जवाब देते हैं, क्या भगवान एक पत्र का के हिसाब से मदद करते हैं। उसको कोई भी घबराहट, कोई भी हेजिटेशन नहीं है, ये है उसकी अटूट आस्था। इसी तरह से आप अगर जीवन में भी कोई चीज कर रहे हैं, पढ़ाई ही कर रहे हैं या कोई भी चीज कर रहे हैं, तो उस पर आप अटूट अडिग विश्वास रखिए, सफलता जरूर मिलेगी, ठीक। तो वो सारा चीज कर लेता है। फिर जब लेंचो देखता है कि उसको पैसे कम मिले हैं तो फिर उस दिमाग दौड़ाने लगता है और फिर एक पत्र लिखता है, ठीक। और लेंचो ऊपर वाले को धन्यवाद देता है और पत्र लिखता है, और पत्र में वह दर्शाता है कि भगवान से गलती कभी नहीं हो सकती, क्योंकि भगवान सबके मदद करने वाले हैं, भगवान सभी के लिए बने हैं। और कभी इस तरह से कोई मदद, कभी भी इस तरह से भगवान कोई एक छोटी सी भी गलती नहीं कर सकते जिसके लिए हम लोग
हमारे पास कम पैसा मिले। कुछ न कुछ जरूर गड़बड़ है, कुछ न कुछ पोस्ट ऑफिस के कर्मचारियों ने जरूर गड़बड़ कर रखा है। ठीक, तो वह क्या करता है, दूसरा पत्र लिखता है और खिड़की पे जाता है, स्याही मांगता है, कागज मांगता है और दूसरा पत्र लिखता है टेबल पर और उसमें लिखता है कि नहीं है, और एक पत्र में लिखता है कि हे धन की जरूरत थी, उसमें सिर्फ आपने 70 पेसेस ही मेरे पास 70 पेसेस ही मेरे पास पहुंचा। उसके पीछे रीजन क्या है कि सरकारी कर्मचारी, खासकर पोस्ट ऑफिस के ठगों का एक समूह है, एक टोला है, ये एक, तो ये लोग कुछ जो पैसे थे वो पैसा मेरा गबन कर गए। ठीक, तो उसके बाद क्या करता, अकली लिखता भी है कि इस तरह से इस पत्र में सारा कुछ। अब देखिए पोस्ट मास्टर जब पत्र को देखता है, पढ़ता है, तो उस पर क्या बीतती होगी कि भैया हमने मदद भी किया और तो ये सारी कहानी आस्था के ऊपर डिपेंड है, सारी चीजें आस्था पे निर्भर है। मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर में नई चीज के साथ, नई जोश के साथ, नई उमंग के साथ। तब तक के लिए